ये कहानी मंझनपुर की है, जहाँ बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला नाम के 4 बदमाश रहा करते थे। इन चारों का पुलिस स्टेशन और जेल में जाना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ये कोई बड़े अपराधी नहीं, लेकिन शातिर चोर जरूर हैं। इनकी चोरी की चर्चा मंझनपुर के अलावा आसपास के गांव में भी खूब होती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला आज मंझनपुर की जेल से पिछली चोरी की सजा काटकर बाहर निकले हैं और अगली चोरी की योजना में लग जाते हैं। चारों साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चोरी के धंधे में अब पहले जैसा मजा नहीं रहा और इससे बार बार जेल जाने और पुलिस की मार खाने का भी डर बना रहता है। इसलिए चारों मिलकर कुछ नया काम सोचते हैं और लोगों की धार्मिक आस्था से पैसे कमाने की योजना बनाते हैं। बबलू, तुम्हारा मजार वाला आइडिया अच्छा है। रंगा, बिल्ला, तुम लोगों का क्या कहना है? मंदिरों से जूते चुरा चुरा कर थक गए हैं, इसलिए अब मजार पर बैठने में कोई बुराई नहीं। जुमेरात मजारों पर बहुत भीड़ लगती है। सिर्फ आशिक नहीं, श्रद्धालु भी अंधे होते हैं। आस्था के इन अंधे लोगों की आंखों में हम धूल डालने का काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें किसी ऐसे गांव पे चलना होगा जहां के लोग हमें और हमारे काले कारनामों को ना जानते हों। तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जहाँ हमें कोई नहीं जानता। उस गांव के बाहर धीरे बाबा की मजार है। हम उसी को अपना अड्डा बनाएंगे और अपनी दुकान चलाएंगे और मजार से खूब पैसे कमाएंगे। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला अपनी योजना को साकार रूप देने के लिए गांव के तालाब और कुएं में जाकर उसमें बीमारी का पाउडर मिलाने लगते हैं। गांव के भोले भाले लोग इस षड्यंत्र से अनजान कुएं और तालाब का पानी घर ले जाकर इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव में बीमारी महामारी बनकर फैल जाती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला गांव में घूम घूम कर बीमार लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे शाह बाबा की मजार का प्रचार करने लगते हैं कि मजार के पानी से इस बीमारी का इलाज संभव है। गांव के लोग अपनी परेशानी और बीमारी दूर करने के लिए धीरे धीरे शाह बाबा की मजार पर जाने लगते हैं। मजार पर ये चारों लोग सेवक यानी पुजारी के रूप में काम करते हैं और गांव वालों को मजार का पानी देते हैं। उस मजार के पानी को श्रद्धा से पीने लगते हैं, जिससे उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। बबलू, गुड्डू, रंगा और बिल्ला मजार का पानी देते हुए गांव वालों से दान दक्षिणा भी मांगते हैं, जिससे उनका पैसा कमाने का धंधा चलने लगता है और गांव वालों में इस मजार की चर्चा होने लगती है। भैया, धीरे बाबा ने हमारी जान बचा ली। धीरे बाबा ने नहीं, उनकी मजार के चमत्कारी पानी से हमारी जान बची है। बाबा के मजार के चारों सेवक बड़े ही पुण्य का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जरूर लेते हैं, लेकिन ऐसा चमत्कारी पानी देते हैं जिसे पीकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। भैया, हमने सुना है कि ये बीमारी दूसरे गांव तक पांव पसार ली है। हमें इन गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, उन्हें भी मजार के इस चमत्कारी पानी की जानकारी देनी चाहिए। ये तो भलाई का काम है, कर भला सो हो भला। चलो हम चलते हैं उनके पास। गांव में फैली बीमारी और मजार के चमत्कारी पानी की चर्चा पुलिस विभाग से होते हुए बड़े सरकारी अफसरों तक पहुंच जाती है और इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी जाती है। सरकारी अफसर पुलिस के साथ गांव के तालाब और कुएं तक पहुंच जाते हैं। हमने गांव के सभी कुएं, तालाब और मजार के चमत्कारी पानी को जांच के लिए इकट्ठा कर लिया है। अब हमें ये पानी जल्द से जल्द लेबोरेटरी में भेजना होगा, जिससे इस बीमारी के रहस्य का पता चल सके। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पानी जहर है या ये पानी अमृत है, पता चल जाएगा। चलो, हमें दूसरे गांव के कुएं और तालाब के पानी भी जांच के लिए जमा करने हैं। भाई, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। किस्मत नहीं, लॉटरी खुल गई। मजार का धंधा तो खूब चल रहा है। हाँ गुड्डू, हम तो पानी से पैसे कमा रहे हैं। रंगा, ये अच्छा काम है। इस बहाने हमारी चोरी करने की आदत खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक है। सुना है कि सरकारी ऑफिसर गांव के कुएं और तालाब के पानी की जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं तो करने दो।
पानी की जांच से बीमारी का नाम निकलेगा, हमारा नाम नहीं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत तो है ना। इंस्पेक्टर, इन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लो। आप लोग इन्हें घेर लो, ये भागने ना पाए। आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? हमारा अपराध क्या है? हम तो मजार पर रहकर गांव वालों की सेवा कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो धर्म का काम है। तुम चारों धर्म के नाम पर अधर्म का काम कर रहे हो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम लोगों ने अपना धंधा चमकाने के लिए गांव के और कुएं के पानी में बीमारी का पाउडर मिलाया है। इस पानी को पीकर गांव के लोग बीमार हो गए हैं और ये बीमारी महामारी बनकर फैल गई है। और इस मजार के पानी में तुम लोगों ने बीमारी को ठीक करने वाली दवा मिला दी है, जिससे पीकर लोग अच्छे हो रहे हैं। तुम चारों ने इस अपराध को चमत्कार का नाम दिया है और गांव वालों के लोगों से दान दक्षिणा के नाम पे खूब पैसा कमा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये सही नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम अपनी सफाई अदालत में देना। चलो पुलिस थाने। आप सब भी धर्म के नाम से धंधा करने वालों से हमेशा सावधान रहें। गुड़िया के पिता तेल बेचने का काम करते थे। गुड़िया रोजाना अपने पिता रोशन को तेल में मिलावट करते देखती। पिताजी, आप ये तेल में रोजाना क्या मिलाते हैं? बेटी, मैं तेल में एक केमिकल मिलाता हूँ जिससे 1 लीटर तेल 10 लीटर बन जाता है और हमें ढेर सारा मुनाफा होता है। इसी तरह पैसे कमाए जाते हैं। आप उसे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है कि मेरी बेटी को ये उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। ईमानदारी से काम करने में तुम्हें क्या परेशानी है? 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन संतुष्टि से तो रह पाएंगे। अरे तुम अनपढ़ हो, तुम क्या जानो दुनियादारी। जब जेब में पैसे होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे संतुष्टि हो या ना हो। पैसों के बिना सब बेकार है। तुम अपनी संतुष्टि का अचार डाल लो कि मेरी बेटी मेरे सिद्धांतों पर ही चलेगी। पिताजी, मैं बड़ी होकर जलेबियाँ बेचना चाहती हूँ। मुझे जलेबियाँ बनाना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, तुम जरूर जलेबियां बेचना, लेकिन मेरे तरीके से। फिर तुम्हें अमीर होने में देर नहीं लगेगी। नहीं गुड़िया, तुम ईमानदारी से जलेबी बेचना। कुछ दिनों बाद गुड़िया की माँ बहुत बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब गुड़िया की माँ अस्पताल से घर लौटी तो गुड़िया के पिताजी बोले, अब कहो गुड़िया की माँ, अगर मैंने तेल में मिलावट करके पैसा कमाया होता तो क्या मैं तुम्हारा इलाज करा पाता? क्या जरूरी है कि अगर तुम मेरा इलाज ना कराते तो मैं ठीक नहीं हो पाती? ईश्वर चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैं ठीक हो गई, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं। कुछ वर्षों बाद रोशन दुनिया छोड़कर चला गया और गुड़िया बड़ी हो गई। माँ, मैं जलेबी की दुकान खोलना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। गुड़िया ने अपनी जलेबी की दुकान खोली क्योंकि गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए लोग उसकी जलेबियाँ खाने खिंचे चले आते। आप बहुत सुंदर हैं और जलेबियां भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी जलेबी के भी पैसे दे दो। गुड़िया की दुकान से जो भी कमाई होती वो उसे अपने कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने में लुटा देती। गुड़िया, तुम जितना कमाती हो कम से कम उसका 1/3 हिस्सा बचाया तो करो, वरना भविष्य में तुम्हें परेशानी हो सकती है। गुड़िया अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। धीरे धीरे गुड़िया की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। पड़ोसी डॉली ने अपनी स्कूटी खरीदी है, अब मैं भी अपनी स्कूटी खरीदूंगी, लेकिन स्कूटी खरीदने के लिए चाहिए पूरे 50,000। ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है। जलेबी के सामान में मिलावट बढ़ानी पड़ेगी। वैसे भी लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं, मैं कितनी भी मिलावट कर लूं, वो मुझसे बातें करने तो आएंगे ही। गुड़िया ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैदा, घी, चाशनी हर सामान में खूब जमकर मिलावट की। वो ऊपर से जलेबी पर देसी घी का स्प्रे कर देती और लोगों से कहती, मैंने शुद्ध घी में जलेबियां बनाना शुरू की हैं,
इसीलिए जलेबियों के पैसे थोड़े ज्यादा देने होंगे। देसी घी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए पैसे देने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। गुड़िया की माँ जब गुड़िया को सामान में मिलावट करते हुए देखती तो वो उसे टोकती। गुड़िया, इस तरह तुम्हें सामान में मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी दिन किसी गांव वाले को पता चल गया तो तुम बुरी फंस जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुमने अपने खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिए हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। खर्चे कम करो और ईमानदारी से जलेबियाँ बनाओ। माँ, अब आप मुझे अध्यापिका की तरह लेक्चर मत दो। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आखिरकार गुड़िया ने अपने लिए स्कूटी खरीद ही ली। अगले दिन जब वो स्कूटी चलाने के लिए जा रही थी तो गांव का प्रधान उसके घर आया। मेरे बेटे ने तुम्हारी जलेबियां खाई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूँ। तुम्हारी जलेबियों की जांच होगी। मैंने शहर से टीम बुलाई है। गुड़िया की जलेबियों की जांच की जाती है और जांच करने वाले जलेबियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। ऐसी अशुद्ध जलेबियां मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। सभी गांव वाले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। हर गांव वाला गुड़िया पर थूकता है। गुड़िया और उसकी माँ का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। मुझे माफ कर देना माँ, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मैं पैसे कमाने के लिए अंधी हो गई थी। अगर मैं आपके बताए ईमानदारी के रास्ते पे चली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते।